हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और ये बेसिकली यूनिट नंबर 3 है +1 की केमिस्ट्री का। इस यूनिट का नेम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब हमने जितने भी एलिमेंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं उनकी क्लासिफिकेशन ग्रुप्स पीरियड ब्लॉक में उनको स्टडी करना है। दूसरे नंबर पे इसमें आगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज भी है, उसका मतलब ट्रेंड्स, एलिमेंट की मेटेलिक वैलेंसी रिएक्टिविटी और जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल या केमिकल उनका हमने ट्रेंड भी अब पढ़ना है। ठीक है, तो 1-2 मिनट के लिए मैं आपको पीरियोडिक टेबल समझाऊंगा अभी, लेकिन ये दिखा दूं। ये जो सारा आपको अरेंजमेंट दिखता है टेबल की फॉर्म में, ये देखो टेबल है सारा। इसमें आपको अभी तो ये डिफरेंट कलर में दिखता है, जैसे ये ब्लू कलर में आपको दिखता है, तो ये सारे एस ब्लॉक हैं। क्या है? एस ब्लॉक। समझाऊंगा इसमें 2 ही क्यों है, ग्रुप ये 2 क्यों है। इसके बाद जो इमीडिएटली हम जो जैसे लेफ्ट टू राइट बोलते हैं, इसको ऐसे बोलते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो जब मैं इधर को मूव करूंगा तो इसको मैं बोलता हूँ लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं तो ये जो 2 ग्रुप आपको दिखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के, इसके बिल्कुल इमीडिएटली ये जो कलर आपको दिखता है अभी, इसमें पिंक कलर है, तो ये डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक। और उसके बिल्कुल राइट साइड, मोस्ट राइट साइड, ये वाला येलो कलर जो दिखता है आपको, ये पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक। और बिल्कुल इसके बेस पे ये जो आपको 2 हॉरिजॉन्टल रोज दिखती हैं ग्रीन कलर की, शायद आप सबको दिख रही हैं क्लियर, ओके सही दिख रही हैं, तो ये वाला एफ ब्लॉक है। अब आप सोचोगे सर ये एस पी डी एफ क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोगों ने एस पी डी एफ सबशेल और उनके बाद उनके ऑर्बिटल सुने थे, पढ़े थे और पूरे समझे थे। ठीक है, शेप्स ऑफ द एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल। चलो एफ ऑर्बिटल की शेप नहीं पढ़ी, लेकिन नॉलेज हमें है उसकी क्वांटम नंबर के बेस पर। ठीक है, तो ये सारे ब्लॉक्स हैं। पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, 4 ब्लॉक्स में। ठीक है, 4 ब्लॉक्स हैं इसके। फिर से देख लो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ओके, क्या? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। ठीक है, ये एक टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट है और इसमें यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 ऐसे, ये 18 तक है। ये बेसिकली इस पूरे कॉलम का नंबर है, एक पूरा खड़े वाला कॉलम, वर्टिकल कॉलम, ये ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप खड़े ग्रुप देखो, जैसे 1 2 3 ऐसे 4, तो ये खड़े ग्रुप जो है वर्टिकल कॉलम जो बोलते हैं, ये 18 होते हैं, 1 से लेके 18 तक। दूसरे नंबर पे आप देखोगे ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल जैसे ये है, तो ये बिल्कुल सीधी चलती है, देखो। फिर इसके बाद ये 2 आए और ये देखो आगे तक चलती है, ये देखो इस तरीके से आगे तक चलती हैं ये आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7, ये इनको बोलते हैं हम पीरियड्स। क्या बोलते हैं? पीरियड्स। अभी मैंने आपको इस पीरियोडिक टेबल में 3 बातें हाईलाइट की हैं। कौन सी? 4 ब्लॉक्स, 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। ठीक है, ये सारे समझाऊंगा अभी। और इसको, ये जो आपको दिखा रहा हूं मैं, हम ड्रॉ भी करेंगे इनको, इसके निमोनिक्स भी करेंगे, एलिमेंट्स याद भी करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से याद भी हो जाएंगे। कई बच्चों को 9th-10th में कुछ करवाए भी होते हैं, याद भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़े से होते हैं, हमने ये सारे करने हैं। ठीक है, तो ये जो पूरे का पूरा आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल है। ओके, मैं अभी साइड में रखता हूँ, आगे काम शुरू करते हैं। चलो जी, तो बच्चे सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल है बेसिकली ये होता क्या है। पीरियोडिक टेबल है क्या? पीरियोडिक टेबल क्या चीज है? ठीक है, आपने देख ही लिया, टेबल है, अरेंजमेंट है, किस फॉर्म में है? ब्लॉक्स, पीरियड, ग्रुप्स की फॉर्म में। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम थी वो उन्होंने हमें एक फैमिली में रखे, एस ब्लॉक की फैमिली में, और उसमें ग्रुप्स में रखे। तो मैं यहां आपको बताता हूं क्या कि पीरियोडिक टेबल क्या है। लिखो, इट इज
द टेबुलर अरेंजमेंट, टेबुलर अरेंजमेंट of the elements in the form of the into, ठीक है, into ब्लॉक्स में कोई SPDF ग्रुप्स जो ये वर्टिकल खड़े हैं, एंड पीरियड्स, क्यों, सो दैट द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज में वैलेंसी, केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्टिविटी, मेटालिक एक्टर, नॉन मेटालिक एक्टर, एसिडिक बेसिक नेचर, आयनाइज एनर्जी, सब कुछ इसमें आएगा देखना। So that element with similar properties are placed together, उनको इकट्ठा रखा जाए, and it help to compare the trends, यही periodicity, repetition, ठीक है, ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज। तो ये चीज हमने पीरियोडिक टेबल में सीखनी है, ठीक है। मैं आपको नॉलेज के लिए इधर साइड में ये देखो, मैंने एक ग्रुप ड्रॉ किया हुआ है, आप लोग ये ग्रुप ड्रॉ करो। चलो, जब मैं ऐसे बोलूं कि ग्रुप ड्रॉ करो तो वीडियो रोक लिया करो, पहले पूरा साफ सुथरा क्लियर कलरफुल डायग्राम बनाया करो, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल का मैं एक स्केलेटल डायग्राम भी बनाऊंगा, ये आप उतारते रहो उतनी देर तक, पूरा भी बनाता हूं। लो जी, पीरियोडिक टेबल का आपको एक स्केलेटल आउटलाइन डायग्राम बोलते हैं उसको, लिखो जी आउटलाइन। कैसे, बिल्कुल इधर साइड में यहां ये लिखा मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। और ये बना दिया, ये बना दिया मैंने। अभी इसमें सिर्फ आउटलाइन बनाया, सिर्फ आउटलाइन। और इस आउटलाइन में यहां पर लिखूंगा मैं एस ब्लॉक। अभी हम लोग माइक्रो लेवल पे बारीकी से पढ़ेंगे इसको। अभी आपको पता हो ये एस ब्लॉक है, ये वाला पी ब्लॉक है, ये वाला डी ब्लॉक है, और ये वाला एफ ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, ठीक है, ये एफ ब्लॉक है। चलो पहले ये आउटलाइन बना लो, बाद में चलो हमने इनको डिवाइड करके आगे ग्रुप पीरियड और डिस्कस करने हैं। ये एस ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, ये पी ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है। अभी आउटलाइन बना लो, सिर्फ आउटलाइन, ठीक है। देखिए ये आप वो बनाने के बाद ये बनाओ, और इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं इसको, ठीक है। उतार लिया होगा ये डायग्राम, हाँ जी। देखिए ये जो वर्टिकल है ये एक कॉलम है जिसको हम ग्रुप बोलते हैं। ये वाला ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 1 है, लिखा हुआ है देखो, ग्रुप नंबर 1। ये सारे का सारा यहां होगा, इसके ऊपर मैंने 1 लिखा है ऐसे, इसके अंदर एलिमेंट सारे ये। इसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंसियम है, ठीक है, क्लियर है।
इनके एटॉमिक नंबर 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87 है। बिल्कुल सही, ठीक है। जब अपने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो हाइड्रोजन का आपको पता 1s1 आया, मतलब पहली शेल का s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लिथियम का लिखा 3 है, 3 एटॉमिक नंबर, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम एसिड इसकी पावर 2 है, तो जहां अपने इसको 1s2 2s1 भी लिख सकते हैं, मतलब अगर अपने इसको लिखना चाहें तो ऐसे 1s2 2s1 भी लिख सकते हैं, बट ये हमें पता ये हीलियम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं सोडियम का लिखूं, सोडियम का लिखूं तो सोडियम का मैं डिटेल में भी लिख सकता हूं 1s2 2s2 2p6 3s1, क्योंकि यहां से लेके ये वाला नियॉन का है, नियॉन का, तो इसीलिए मैंने नियॉन 10 और 3s1 लिख दिया। फिर आर्गन आ गया, फिर क्रिप्टॉन है, जिनॉन है, रेडॉन है। मैं आपको इनके निमोनिक्स भी बताऊंगा, निमोनिक्स भी बताऊंगा, ठीक है, ओके। आपने एक चीज देखी कि ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप में, ग्रुप नंबर 1 में, इनकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक एक, और वो है भी एस में, ये देखो एस में, एस में है, सब एस में है। इसीलिए तो ये सारे एलिमेंट एक ही ग्रुप में रखे गए, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो वैलेंस शेल का है वो सेम है, इसको बोलते हैं सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो जो सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज का रीजन है, तभी ये एक ही ग्रुप में रखे गए। बात समझ रहे हो? इस तरीके से हमने जितने भी ग्रुप्स देखने हैं, जैसे 2 ग्रुप इसमें हैं, ठीक है, और जैसे 3 से लेके, मतलब अगर आप सारे देखोगे तो इसमें आगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आएंगे, 10 ग्रुप इसमें आएंगे। फिर आप देखोगे 13, इधर 14, 15, 16, 17 और 18, 6 ग्रुप इसमें आएंगे। तो वो सब ग्रुप्स के एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा ग्रुप का, ठीक है। ब्लॉक का भी होता है, जैसे ये ब्लॉक के मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक लिखे हैं, वो बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी नहीं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, ये आउटलाइन डायग्राम बना लिया, ये जो मैं बोलता जा रहा हूं इसको उतारते जाओ, समझो मेरी बात को ध्यान से, और एक आधे का मैंने डिटेल भी लिखा वो भी लिखो। अब मैं आगे चलता हूँ, लो जी आगे चलता हूँ, ठीक है। ये आउटलाइन बना लो सारा, क्योंकि मैंने धीरे धीरे ब्रॉड से माइक्रो लेवल पे चलूंगा, पहले सिंपल से बनाता रहूंगा, फिर मैं एक चीज को पकड़ूंगा, उसमें डिटेल में जाऊंगा, और हर एक को मैग्नीफाई करके हमने एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी स्टडी करनी है, ठीक है। चलो जी आउटलाइन डालो, और अगर नहीं बनाई तो वीडियो रोक के अपना काम पूरा कर लेना, ठीक है। चलो जी एक लाइन लिखिए, कौन सी लाइन, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल, लिखो जी, ऐसे स्टार लगा दिया करो, देयर आर 4 ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, ओके। कौन कौन से, लो जी कौन कौन से, सबसे पहले एस ब्लॉक, फिर आ गया पी ब्लॉक, फिर आ गया डी ब्लॉक, और फिर आ गया एफ ब्लॉक। जब भी मैं ये चीजें लिखूं तुम्हारे माइंड में इमीडिएटली ये पीरियोडिक टेबल सामने आना चाहिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ओके। बताइए ये कौन सा है डी, ये बताओ कौन सा है एफ, ये कौन सा है पी, ये कौन सा एस, ठीक है। ये नीचे बेस पे है, सेपरेट बनाया गया, ये वाला सेंटर में है, ये वाला लेफ्ट साइड पे है, और ये बिल्कुल राइट साइड पे है। ऐसे पहले उनकी पोजीशन मार्क कर लो, दिमाग में चलना चाहिए।
ठीक है, आगे चलते हैं। चलो इसके बाद बच्चे हमने ये पीरियोडिक टेबल को ये नेम क्यों दिए गए, ये भी लाइन लिखनी है। चलो ठीक है, ऑल एलिमेंट्स इन ए ब्लॉक हैव पोजीशन of last electron in the same orbital। किसी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जितने भी होंगे उनके लास्ट इलेक्ट्रॉन की पोजीशन सेम ऑर्बिटल में होगी। लो जी, एस ब्लॉक है तो लास्ट इन द एस ऑर्बिटल, पी है तो लास्ट इन द पी ऑर्बिटल, डी है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द डी, एफ है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द एफ ऑर्बिटल होगा। तो मतलब जो हमने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक बनाए हैं उनका जो अपने बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इसके बेस पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे। क्या लिख लो, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो चीजें हमने रिवीजन करनी है इस लेक्चर से पहले, या जिनकी बहुत अर्जेंट जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है, वो सिर्फ 3 टॉपिक हैं, क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके रूल्स। ठीक है, रूल्स फॉर द फिलिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, खुद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम नंबर। बस 3 चीजें ये आपने कर लेनी है, ये चैप्टर बिल्कुल स्मूथ जाएगा। तो ये तो हो गया कि ब्लॉक किस के बेस पे रखे गए, क्यों रखे गए, और ऐसी कौन सी चीज है कि जो ब्लॉक को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब बच्चे यहां पर मैं जो सेकंड टॉपिक करवाने वाला हूं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो है कि पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना अपने पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। देखो स्कूल में जब भी क्लासेस लगती हैं उसमें पीरियड्स हम लोग अटेंड करते हैं। ठीक है, पीरियोडिक का मतलब होता है कि किस डेफिनेट इंटरवल के बाद कोई चीज दोबारा होनी। डे एंड नाइट पीरियोडिसिटी है, घड़ी चलती है, इसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं, रिपीटिशन होना। स्कूल में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बेल बजती है, वो पीरियोडिसिटी है। बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज हमारी लाइफ में चलती हैं जो रिपीट होती हैं, तो रिपीटिशन होने को पीरियोडिसिटी बोलते हैं। लिखो जी, द रिपीटिशन, वैसे एक वर्ड और है रीअकरेंस, रेकरेंस, रेकरेंस इन द प्रॉपर्टीज, रेकरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ठीक है, आफ्टर रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, और जिससे क्या होता है वो बेसिकली इसका अगर कॉज देखें, रिपीटिशन इन और रिकरेंस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल व्हेन arranged in order of increasing atomic number z। ठीक है, तो उसको हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अब देखो ये जो मैंने आपको एक ग्रुप के एलिमेंट यहां बनवाए हैं, हालिना की रुबीना से फ्रेंडशिप। ठीक है, हालिना की रुबीना से फ्रेंडशिप हो गया। और ये जो अपने नोबल गैसेस हैं इनको भी याद करने का तरीका है, हीना ने अर्जुन का एक्स रे किया। हीना
ठीक है, हीना ने अर्जुन का एक्स-रे किया। तो इस तरीके से हमने ये एलिमेंट्स के निमोनिक्स भी याद करने हैं। ठीक है, लिख लिया करो, हिंदी में इंग्लिश में लिख लिया करो। लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप और हीना ने अर्जुन का एक्स-रे किया। बाकी तो ऊपर से 1s2 1s1 2s1 3s1 4s1 ऐसे याद करते जाना। लो जी, पीरियोडिसिटी का डेफिनेशन तो आ चुकी है, लेकिन पीरियोडिसिटी का कॉज क्या है? लिखो जी, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। बहुत बार पूछेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव में से पूछ लेंगे, द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटीज पूछ लेंगे, सेम एटॉमिक नंबर, सेम ऑर्बिटल, उसका जो कॉज है नोट कर लो, कॉज। ठीक है, वो ये है सिमिलर, सेम नहीं, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे ग्रुप नंबर 1, ये जो मैंने आपको दिखाया, जो एल्कली मेटल है, ये ध्यान रखना, इसमें हाइड्रोजन के बिना ये लिथियम, ये नीचे वाले, ये वाले एल्कली मेटल है, और इनके जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो NS1 है। क्या है? NS1। ठीक है, तो ये NS1 है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के NS1 है। अब बेसिकली ये जो N वर्ड है ये पीरियड का नंबर है, पीरियड नंबर होता है, और वैसे इट इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। जो हमने क्वांटम नंबर में N L M S निकालते हैं, उसमें ये वाला N ही ये N है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हम इसको NS से रिप्रेजेंट करते हैं। ये N ये वाला है, 1 2 3 4। ठीक है, सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये ध्यान रखना, बहुत क्लोज टर्म्स हैं। सेम लिखा होगा गलत, सिमिलर एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, मतलब एक नहीं, एक जैसा। ठीक है, फॉलो करके। तो मैंने पीरियड नंबर 1 इसका बोल दिया, ये है। आपको एक एग्जांपल और देता हूं, एक से काम नहीं चलेगा, एक और देता हूं। कौन सा एग्जांपल? लो बच्चे, इधर ग्रुप नंबर 17 में जो एलिमेंट्स है वो मैं यहां लिखने वाला हूं। लिखो जी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। चलो ठीक है, ये एलिमेंट मैंने लिख दिया इधर, क्लियर। इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, इसका 17 होता है, क्लियर हो गया। ध्यान रखना, जैसे ये आर्गन 18 है तो ये उससे पहले आया, ये वाला 36 होगा तो यहां पर अपने 35 लिखना है, इधर अपने 53 लिखेंगे, और इधर लिखेंगे अपने 85, ऐसे लिख देंगे। तो एटॉमिक नंबर कितना है वो मैं बता दूंगा, नेक्स्ट में आएगा। लेकिन इतना दूर है कि जब मैं फ्लोरीन का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो इसमें 1s2 2s2 2p5 आएगा। तो ये रहा। क्लोरीन का लिखूंगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आएगा। इसी तरीके से इसका भी अगर मुझे मतलब गैस भी लगाना है तो ये 4s2 4p5 आएगा, और यहां पर 5s2 5p5 आएगा, और इसका 6s2 6p5 आएगा। आपने एक चीज देखी, क्या चीज नोट कर ली होगी, मुझे पता है कौन सी। आपने ये नोट किया होगा, ऐसे ये वाला, ये नोट किया होगा, ये वाला।
और ये भी नोट किया होगा कि ये हीलियम है, और ये भी शायद नोट कर लिया होगा कि ये आर्गन है, नियॉन है, नियॉन। इसका मतलब यहाँ पर आर्गन आएगा, फिर इधर क्रिप्टॉन आएगा, यहाँ पर जिनॉन आएगा। लेकिन एक चीज पक्का है, क्या? ग्रुप नंबर 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np5 है, जिसके कारण ये सारे एलिमेंट एक ग्रुप में रखे, सब एलिमेंट एक ग्रुप में रखे। और इसको याद करने का एक और तरीका भी है, फेस कलर ब्राइट इन एटमॉस्फेयर। क्या बात है, लिखते नीचे लिख लिया करो निमोनिक्स इसके। एफ फॉर फेस, कलर ब्राइट चमक रहा है, इन एटमॉस्फेयर धूप में जाओगे तो फेस चमकेगा, ब्राइट, फेस कलर ब्राइट। और कईयों को सनलाइट से एलर्जी होती है, वो ऐसा लिख लें, फेस कलर बर्निंग इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव चला करो, फेस कलर ब्राइट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, जिस चीज पे मैं फोकस करने वाला हूं, जिस पे मैं स्ट्रेस डाल रहा हूं, जो चीज आपने स्पेशली नोट करनी है वो ये है, एक ग्रुप के सारे एलिमेंट का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होता है। ये रहा, ये वाला चैप्टर न्यूमेरिकल नाम मात्र है, चलो जबरदस्ती हम लोग न्यूमेरिकल डाल देते हैं। अदरवाइज ये सारा चैप्टर इंफॉर्मेटिव है, अंडरस्टैंडिंग वाला है, कंपैरेटिवली है, फैक्ट बेस्ड है, इंटरेस्टिंग है और इजी बहुत है। छोटा सा चैप्टर है, आगे सब में काम आने वाला है। तो हमें ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही आएंगे कि ग्रुप नंबर 17 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक लिखो, ये रहा ns2np5। ग्रुप नंबर 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक लिखो, ये रहा ns1। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 2 का, 3 का, 14 का याद कर लेंगे धीरे धीरे। ठीक है, ओके, आगे चलता हूं। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द मेन कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी का मतलब रिपीटेशन और रिकरेंस इन द प्रॉपर्टीज व्हेन दे आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ठीक है, सही हो गया। लो जी, तो मैंने अभी आपको पीरियोडिसिटी बताया, उसका कॉज बताया। अब जो चीज बताने वाला हूं वो कौन सी है? लो जी, तीसरी चीज, मैजिक नंबर। ओके, कोई जादुई अंक, इसको मैजिक नंबर क्यों बोलते हैं? तुम्हारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। कौन सी प्रॉब्लम? अब सोच रहे हो हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। नहीं है। अगर तुम्हें यह पता है कि इस ग्रुप नंबर 1 का पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है और बाकी आपने हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप याद कर लिया, लेकिन एटॉमिक नंबर तो तुम्हें याद नहीं है, क्या तुम रट्टे लगाओगे? बिल्कुल गलत। तुम ये देखो, 1 और 3 के बीच में डिफरेंस 2 का है, 3 और 11 के बीच में डिफरेंस 8 का है, 11 और 19 के बीच में डिफरेंस फिर 8 का हुआ, 19 और 37 के बीच में डिफरेंस 18 का हुआ, और इन दोनों के बीच में फिर डिफरेंस 18 का हुआ, और लास्ट जो डिफरेंस है वो हुआ 32। यही तो मैजिक नंबर है। क्या है? मैजिक नंबर। लॉजिक क्या है ये चीज मैजिक नंबर? सबसे पहले तो ऐसे टेप दो, 2 8 8 18 18 32। ये देखो लिखा तो हुआ है 2 8 18, लिखा ना? लिखो जी, इट इज द फिक्स्ड इंटरवल। ठीक है, फिक्स्ड इंटरवल है, 2 के बाद 8 के बाद 8 के बाद 18 18 32 के बाद, आफ्टर विच द एलिमेंट, ठीक है, शो रिपीटेशन, रिपीटेशन, ठीक है, इन द प्रॉपर्टीज। और ध्यान रखना, लॉजिक है, इसका भी लॉजिक है। ये सारा लॉजिक क्वांटम नंबर पे खड़ा है। बार बार बोलता हूं, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड क्वांटम नंबर लॉजिक। n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0, तो ये 1s हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आएंगे।
n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 और 1 आएगी। यहां पर ये 2s आया और इधर आया 2p। इसमें आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों मिला के हुए 8 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इसलिए आया और ये 8 इसलिए आया। आगे भी ऐसे ही चलेगा। क्वांटम नंबर, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल की नॉलेज, एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज आपको इस चैप्टर में सारी इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नॉलेज। तो हम तो बेसिकली इस चैप्टर का जब पहला टेस्ट लेते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का जो एंड वाले 3 टॉपिक है उसका टेस्ट ले लेते हैं, तो ये चैप्टर अपने आप ही चल पड़ता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, लो जी, मैजिक नंबर समझ में आ गया। ये देखो मैजिक नंबर साथ साथ चलता जा रहा है। आगे चलते हैं। चौथी बात कौन सी हमने आज करनी है? कई तो सोचते हैं यार ये पढ़ाई एक पंगा है, पता नहीं क्यों इतनी एक्सपेंड कर दी। ठीक है, छोटी सी बुक होती, 2-3 चैप्टर होते, उसमें याद कर लेते, बाकी गेम खेलते, ऐसा सोचते हैं कई। ओके, नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन, मतलब ये जो सारा काम किया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, इसकी क्या जरूरत थी? सोचने वाली बात है। ना कोई क्लासीफाई करता, ना इतने लॉ बनते, ना इतने पीरियड टेबल बनते, ना इतनी बुक्स छपती, और ना हमें इतना दिमाग माथा फोड़ी करनी पड़ती। नहीं, कोई तो कारण है। जब हम लोग 6th-7th स्टैंडर्ड में होते हैं, हमारे पास 3-4 बुक्स होती हैं, कोई फिजिक्स की नहीं, कोई केमिस्ट्री की नहीं, बस वही बैग में डाली, और उससे बड़ा हमारा टिफिन होता है खाने वाला। स्कूल में जाते हैं, खा पी के आ जाते हैं, बुक्स तो चलो वैसी होती है, वो तो दिखाने के लिए होती है। जब हम 8th-9th में आए तो क्लासिफिकेशन के कारण बुक्स की क्लासिफिकेशन हुई, फिजिक्स आया, केमिस्ट्री आया, मैथमेटिक्स आया, सोशल स्टडी, हिंदी लैंग्वेज आई। ठीक है, ओके। उसके बाद हम +1 +2 में हुए तो यहाँ पर साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सारे आने शुरू हो गए। ठीक है, कभी आप यूनिवर्सिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाना घूमने फिरने, सिर्फ आपके शहर में कोई यूनिवर्सिटी होगी, जहाँ आसपास के डिस्ट्रिक्ट में होगी, वहाँ जरूर जाना। वहाँ देखना बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है, मल्टी स्टोरी। आजकल मैक्सिमम लाइब्रेरी कंप्यूटराइज हो चुकी है। ठीक है, इतनी सारी बुक्स होती हैं, और अगर आप लोग लाइब्रेरी में एंट्री करते हुए क्लासिफिकेशन बुक्स की ना की हो, तुम बुक्स 1 साल में ढूंढ नहीं पाते। ठीक है, जब कोई चीज का नंबर बढ़ता है तो क्लासिफिकेशन जरूरत है। सुनो ध्यान से, जब किसी चीज का नंबर बढ़ता है तो क्लासिफिकेशन है। हमारे घर में बर्तन ज्यादा हो जाए हम क्लासीफाई करते हैं, बॉक्सी ज़्यादा हो जाए हम क्लासीफाई करते हैं, बुक्स ज़्यादा हो जाएं तो हम लोग क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, कपड़े पहनने वाले ज़्यादा हो जाएं तो हम क्लासीफाई करते हैं। पेन्नी अगर अपने में 10 हो जाए तो क्लासीफाई करते हैं। क्यों करते हैं क्लासीफाई? जब नंबर बढ़ता है तो क्लासीफाई करते हैं। ये डिमांड ऑफ द डे है, जब नंबर बढ़ता है तो क्लासीफाई करते हैं। वाई नीड, अपने ये लिखेंगे कि विद द discovery of new elements, the total number of element increase। मतलब अगर आप 1800 की बात करो तो उस टाइम सिर्फ 31 एलिमेंट थे, एज पर एनसीईआरटी फैक्ट इतने थे। ये धीरे धीरे बढ़ते हुए 1865 में मेंडलीफ के टाइम ये 63 एलिमेंट हो गए। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इज मेंडलीफ। ठीक है, डिमित्री मेंडलीफ, रशियन साइंटिस्ट। ठीक है, ये जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ये लेटेस्ट है, अपने वो भी पढ़ेंगे, उनको बेसिकली एक नॉलेज के लिए उनका एक क्रोनोलॉजिक ऑर्डर कर लेंगे कि पहले कौन सा आया, पहले डॉबलिन ट्रायड आया, फिर न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव आए, फिर लोथर मेयर है, फिर मेंडलीफ है। लेकिन हम लोग बिल्कुल स्टार्टिंग लेटेस्ट से की, क्योंकि समझिए आपको ये वाला ये सिस्टमेटिक है,
वो भी करेंगे हम लोग, अभी नहीं करेंगे, रुक के करेंगे। और एट प्रेजेंट अगर आप देखो तो अपने पास 114 एलिमेंट हैं, और फ्यूचर का कोई नहीं पता। जब आप बड़े साइंटिस्ट बनोगे, यूनिवर्सिटीज में, आईआईटीज में जाओगे, तुम हो सकता है कुछ नए एलिमेंट खोजो, तो और भी बढ़ सकते हैं। मैंने अपने इस टीचिंग एक्सपीरियंस में स्टडी के दौरान ही देख लिया, मैंने 5-7 एलिमेंट जुड़ के नए। जब हम पढ़ते होते थे तो वहां पर 110 111 होते थे, अब देखो ये ऐड हो गए। मैं बिल्कुल लेटेस्ट फैक्ट एंड फिगर बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो मुझे बताओ क्यों जरूरत पड़ी, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। इसलिए समझ में आया कि जब एलिमेंट टोटल बढ़ा, इंक्रीज हुआ, उनको सिस्टमेटिकली स्टडी करना, क्लासीफाई करना जरूरत है। लिखो जी, नीचे लिखना इसका रीजन लिखना। क्लासिफिकेशन इज, हाँ जी बोलो, नीडेड टू स्टडी द एलिमेंट systematically so that their properties, इनकी जो प्रॉपर्टीज है, आर compared and it become convenient हो जाए। वैसे एक वर्ड और बोलते हैं कि ये सिस्टमेटिकली हो जाए, ये कन्वीनियंट हो जाए। इट इज इजी टू रिप्रोड्यूस, बिकम कन्वीनियंट एंड इजी टू रिप्रोड्यूस। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाए, पता चल जाए एलिमेंट का, फटाफट आप ऐसे खींच के बना दो कि ये पीरियोडिक टेबल है। अब तुम्हारे सामने देखना, अभी तो समझा रहा हूं मैं, कि इस दिन हम 5-7 मिनट पीरियोडिक टेबल सारा ट्राई करेंगे, यहाँ फटाफट बना देंगे। तुम्हें भी काम दूंगा कि बना के पिक भेजो, ड्रॉ करो अपने आप। ये इसकी नीड है, बात समझ गए? तो नीड क्लियर हो गई, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया, काफी बातें क्लियर हो गई। तो अब हम जो करने वाले हैं वो है एक पीरियोडिक लॉ, ठीक है। लो जी, वो मैं यहां लिखूंगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा। लो जी, वो क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसका मतलब जब भी हम लोग पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, कोई तो बेस मानते ही हैं, किसी चीज को तो बेस मानते हैं ना, कौन सी चीज बढ़ाते जाएं। ये वाला जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इट वाज गिवन बाय हेनरी मॉजले। हेनरी मॉजले, ठीक है। इस साइंटिस्ट ने कोई लॉजिक दिया कि इस लॉजिक के बेस पे तुम पीरियोडिक टेबल को अरेंज करो, कुछ बातें लिखो। सबसे पहले काम करते हैं अपने, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, लॉ की होती है स्टेटमेंट, वैसे लिख देते हैं, कोई हद नहीं है, सुनी होगी बहुतों ने। लो जी, इस साइंटिस्ट ने दी थी, क्या है वो? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the periodic function, ठीक है, of their atomic number Z। ये लो, इसका मतलब समझाता हूं। इसका मतलब ये है, इसका कहना ये है कि अगर अपने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में रखें तो आफ्टर रेगुलर इंटरवल पीरियोडिक फंक्शन उनकी
फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, ये इसका मतलब है। थोड़ा सा सिंपलीफाई लैंग्वेज में लिखाऊंगा, मीनिंग जरूर लिखना चाहिए, क्या है इसका मीनिंग, क्योंकि रट्टा हर कोई लगा सकता है, लेकिन रट्टा लगाया हुआ बोल सकता है। समझ आ गया, रट्टा लगेगा क्या? इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of increasing their atomic number, ठीक है, there will be repetition, repeat होंगी, repetition in the properties, ठीक है, repetition in the properties after fixed इंटरवल, फिक्स्ड इंटरवल, वही क्या, ये वाला, ये तो रट लो बस, ये लो, ठीक है। अब बच्चे, क्या इस साइंटिस्ट को कोई सपना आया था कि इसने एटॉमिक नंबर ही बोला? कोई तो लॉजिक है भाई, एटॉमिक नंबर ही क्यों? क्योंकि इससे पहले जो साइंटिस्ट थे, जैसे मेंडलीव साइंटिस्ट था, उसने एटॉमिक मास बोला था, ठीक है, किसी ने कोई गैस लिया था, देखो गैस भी हाइपोथेसिस पे बेस्ड था, बट इसने क्यों किया? लिखो जी वाई एटॉमिक नंबर, ऐसे लिखना आपने, वाई एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ही क्यों? क्योंकि ये जो पीरियड टेबल अपने पढ़ने जा रहे हैं, जो लेटेस्ट है बिल्कुल, उसका नेम अभी लिखने वाला हूं इसके बाद ही, वो बहुत लॉजिक है। और आजकल के बच्चे को, जिनको तुम्हें मैं पढ़ा रहा हूं, ये लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। बोर्ड पे कोई चीज भी मैंने वेग लिख दी, फटाफट मेरे को व्हाट्सएप आ जाएगा, सर ये क्यों? क्योंकि कनेक्टिविटी बहुत फास्ट है, क्यूरियोसिटी बहुत तेज है, और इनोवेशन माइंड में आती है, ठीक है। साइंस ने, टीचिंग ने आपको मोर इंटेलिजेंट बनाया आगे से, और तुम्हें पूछने की राइट्स हैं, क्यों? लिखो जी वाई एटॉमिक नंबर, ऐसे ऐसे लगा दो, ओके। ये जो मॉडलर साइंटिस्ट है, अगर मैं थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंटल, जो इसकी असाइनमेंट थी, जो इसका काम था, वो क्या था? वो ये था, स्टडी ऑफ एक्सरे, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे की स्टडी। सबसे पहले एक्सरे कैसे बनती, लो जी वो भी सिखा देता हूं। ये हमने डिस्चार्ज ट्यूब में, ये कैथोड रे है, कैथोड रे, मैं कैथोड बनाया अभी, एक काम करता हूं, और यहां लिखता हूं ऐसे, यहां लिख दो कैथोड रे, कैथोड रे, सबको पता इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे कैथोड रेज आई, ये कैथोड रेज है और हाईली एनर्जेटिक है, ठीक है। आपने किसी मेटल के सरफेस के ऊपर, ये मेटल है, और ध्यान रखना मेटल भी हार्ड होते हैं, हार्ड वाले मेटल, जैसे टंगस्टन, मॉलिब्डेनम, ऐसे कुछ, इनके ऊपर जब अपने कैथोड रे स्ट्राइक की, ठीक है, ये कहीं ना कहीं हम लोग कैथोड रे पढ़ते हैं, तो उसमें से रेज निकलती हैं एक्स रेज, ये लो, और ये जो मेटल है उसका एटॉमिक नंबर Z है। जो एक्स रेज हैं वो वेव्स हैं, वेव्स की वेवलेंथ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, एनर्जी होती है, एनर्जी होती है h न्यू के बराबर। बेसिकली इस साइंटिस्ट ने एक्स रे की फ्रीक्वेंसी को Z से लेट दिया, ये लिखने वाला हूं, लो जी क्या लेट दिया, मॉज़ले related the frequency of X-ray with atomic number Z। कैसे, लॉजिक कैसे किया? देखो अब तक जो तुम्हें नॉलेज है वो क्या है, न्यू बार किसी भी रेडिएशन की अगर अपने फ्रिक्वेंसी वो देखनी हो, जैसे आपने हाइड्रोन स्पेक्ट्रम पढ़ा होता है, तो उसमें
ये वेव नंबर देखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं अपने r इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार, ये सब हमने ट्राई किए होते हैं। कैसे? c इज इक्वल टू, ये है लैम्डा इंटू न्यू, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, 1/लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार, तो ये बन गया c इंटू न्यू बार। फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू सी इंटू न्यू बार, मतलब वेव नंबर, इट इज इक्वल टू सी इंटू आर इंटू जेड का स्क्वायर एंड 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये नो डाउट हम हाइड्रोजन पे अप्लाई करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो कॉन्सेप्ट है जेड और न्यू का, वो इससे अप्लाई कर सकते हैं। आप एक चीज देखो कि न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर है, और अगर मैं न्यू रूट करूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड हो जाएगा, जेड हो जाएगा। ठीक है, समझो ध्यान से। और यहां से इसने एक इक्वेशन दी, क्योंकि इक्वेशन में डराइव भी करूंगा, वो बेसिकली रिलेशन है एक। मोजले ने एक इक्वेशन दी, कौन सी? लो जी, मोजले इक्वेशन गेव एन इक्वेशन known as Moseley equation, न्यू रूट और न्यू इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में जेड माइनस बी, ये ए और बी कांस्टेंट हैं। वो यहाँ से अगर अपने निकालना चाहें तो जैसे ये हो गए या ये वाले हो गए, ये कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं। ठीक है, ओके। आप एक चीज देखो, ये जेड के डायरेक्टली पोर्शन है, बस सिर्फ इस चीज को पकड़ो, आप इसको पकड़ो कि रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, ओके। और ये जो चीजें हम लोग देखते भी हैं, तो उसमें लाइट की वेवलेंथ, ऑर्बिट, वेवलेंथ सेल, ये सारा प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। लिखो जी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है, ये हुई रिलेटेड टू जेड, वैसे रूट लिख लो इसको, विच इन टर्न, ठीक है, आगे इन टर्न डिफाइन द प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता। प्रॉपर्टीज मतलब जैसे आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी, आगे जाके आएगा वेलेंसी, या जो भी मेटेलिक नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज को डिफाइन करता है। ठीक है, इसका मतलब जेड का रोल है, जेड ही, एटॉमिक नंबर ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी एलिमेंट की जो उसमें एलिमेंट में, एटम में दूसरी प्रॉपर्टीज को रिलेट करेगा। और एक ध्यान रखना, इसका उसने ग्राफ भी प्लॉट किया। लो जी, मैं ये यहां ऐसे लिखा रहने देता हूं, और उसके बाद हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये लो ऐसे। वैसे ग्राफ के जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं वो आपको फिजिक्स में कराया जाएगा, नॉन मेडिकल के जो बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स में कराया जाएगा, केमिस्ट्री में नहीं होता ये। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अब ये तो माइनस है तो माइनस ही ले लेता हूँ। ये वाला y एक्सिस होता है, ये वाला x एक्सिस होता है। y एक्सिस में मैंने रूट ये रखा, और इसमें ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ z वेरिएबल है। z के आगे प्लस लगा हुआ, पॉजिटिव स्लोप है इसका। इंटरसेप्ट आगे, ये c इंटरसेप्ट होता है, ये वाला, इसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। ये जो m होता है ये स्लोप होता है, स्लोप इंटरसेप्ट। ऐसे माइनस है तो ये इस तरीके से यहां जाके y एक्सिस को नेगेटिव कोऑर्डिनेट में यहां टच करेगा। तो ये अगर आप इसका थीटा निकाल लोगे, उस थीटा का टेन थीटा कर लोगे, ये मतलब एक्स वाई क्वाड्रेंट होता है। फिजिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री में ये चीजें बताई जाती हैं
एक्स देन वाई, इसका ये वाला नेगेटिव एक्स का 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो टेन थीटा जब निकालोगे तो ये इसका स्लोप आएगा, स्लोप, और स्लोप जो है वो ए है, इसका ध्यान रखना, ठीक हो गया। ओके, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, इस टॉपिक को यहीं वाइंड अप करता हूं, इतने वाले को। क्यों यही माइंड इसलिए करूंगा कि सिंपल सी बात, सारी बातें जो आपको समझ आई नहीं आई उनको छोड़ दो, एक चीज पकड़ लो, एटॉमिक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक नंबर के बेस पर एलिमेंट को अरेंज करोगे देन जस्टिफाई है। नीचे की लाइन लिखनी है, फ्रॉम द ऑल अबव फैक्ट्स इट इज क्लियर दैट the atomic number is more dominant to explain the properties, that it is the atomic number which can define the properties. Yes, this one clear हो गया, ठीक है। लो जी, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। लो बच्चे, याद होगी स्टेटमेंट कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मतलब एलिमेंट्स को अगर अपने एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम से अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, तो उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी किसी फिक्स इंटरवल के बाद, और वो फिक्स इंटरवल क्या है, मैजिक नंबर। लो जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ओके। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अच्छा ये वाला जो मैंने शुरू में दिखाया आपको, ठीक है। ये जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ये देखो, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हो, ठीक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आप देख सकते हो, जिसमें एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, वर्टिकल वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है, 18 ग्रुप्स हैं, हॉरिजॉन्टल वाले पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस का बेसिस है। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये इसको बोलते हैं अपने लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और बहुत बार आपको इसको ऐसे भी कुछ बुक्स में लिखा मिलेगा, बोहर्स टेबल। ये लो, थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा। क्या, इट इज बेस्ड ऑन, हाँ जी, किसके बेस पर है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। लॉ जी, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो 1913 में दिया गया था मोज़ले ने। ऑल्सो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एज द स्कीम, जो भी सिस्टमेटिक है, गिवन बाय बोहर, ओके। जो अपने 281 लिखते थे, वो बोहर की उसकी कंट्रीब्यूशन है काफी, ठीक है। तो ये कुछ बातें नोट करो, लॉन्ग फॉर्म, और ये लेटेस्ट है। और लिखो बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर है जेड। लॉ जी, छोटे छोटे पॉइंट बना लो, इस लॉ के बेस पर है, एटॉमिक नंबर के बेस पर है, बोहर टेबल भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, इसके 3 सब पार्ट्स हैं। आप बोलोगे 3 सब पार्ट कैसे, अभी बताते हैं आपको। ए बी सी, तो तीनों लिखता हूं। कौन कौन से ब्लॉक्स, ये 4 हैं।
कौन से, एस पी डी एफ। फिर आगे ग्रुप्स, ग्रुप्स वर्टिकल हैं और ये है 1 से लेके 18 तक। फिर आगे पीरियड, पीरियड इसके हॉरिजॉन्टल होते हैं और ये है 1 to 7। अभी इस पीरियोडिक टेबल के इन ब्रॉड 3 पार्ट होते हैं, ब्लॉक्स, ग्रुप्स, पीरियड्स। बिल्कुल सही। हम लोग ब्लॉक्स पकड़ते हैं पहले। लो जी, लिखो ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स हैं, 1 by 1 ब्लॉक्स बनाएंगे, उनके एलिमेंट्स भी लिखेंगे और बाद में आपको पीरियड ग्रुप तो ऑटोमेटिकली उसमें डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, लो बच्चे, सबसे पहले यहां लिखो ब्लॉक्स, ब्लॉक्स ए लिख दो ऐसे और उसमें नंबर लिखो। पहला ये ब्लॉक्स का बेस क्या है पहले ये लिख लो। ठीक है, ऑन द basis of the orbital which receive last electron, the in which last electron enters, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। सही, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। 4 ब्लॉक्स हैं क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर हो गया बिल्कुल। थोड़ा फैक्ट एंड फिगर बता दूं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस से पहले डी लिखूंगा, डी ब्लॉक, फिर बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं। कौन से, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। पहले दिखा दूं फिर आगे चलूंगा। इस पीरियड टेबल में ये जो ब्लू कलर का आपको दिखता है ये और ये दोनों एस ब्लॉक है। ठीक है, और इसका ग्रुप नंबर 1 और 2 है। डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं। वैसे इसका लॉजिक बताऊंगा मैं आपको। एक एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, इसीलिए 2 है। और एक डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल, और उन 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। 10, पहले सिंगल सिंगल, फिर पेयरिंग कर लो और इसीलिए 10 है। 10 ग्रुप कौन से, ग्रुप नंबर 2 तक यहां आ गया, 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक। 12 में से 2 निकाल देना, 10 बचेंगे। 12 में से 3 मत निकालना, 9 बचेंगे। 3 तीसरा ग्रुप डी में है। ठीक है, ओके। पी ब्लॉक 6 ग्रुप्स हैं इसमें। क्यों 6 होंगे, एक पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं। 3, तीनों में सबसे पहले हम लोग 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6 भर देंगे। तो देखो 12 तक तो हो चुके हैं और ये ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक होंगे। ठीक है, समझ आ गया। एफ ब्लॉक एलिमेंट, पहले तो आपको पी ब्लॉक दिखाई दूं, कहीं माइंड में रखना हर चीज। ये लो, ये वाला येलो पार्ट। ठीक है, ये देखो, तो इसमें आप पी ब्लॉक देखो 1 2 3 4 5 6 देख लिया सबने। ठीक है, ओके। ये डी है 3 से लेके 12 तक,
पीरियोडिक टेबल। ओके ठीक है, इसकी पीडीएफ भी मैं डाउनलोड कर दूंगा, इसका लिंक इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम लोग, इसकी पीडीएफ बना के। क्लियर हो गया? तो यहाँ से लेके 2 एस ब्लॉक में हो गए, 10 डी में हो गए, और 6 किस में हो गए, 6 इसमें पी में हो गए। और बचा रही है ये तो लग ही पड़ा है, नहीं इसका भी लॉजिक है, कोई बता देता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी। देखो एफ ब्लॉक का मतलब क्या है कि एफ में 7 ऑर्बिटल्स गिन लेना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 है। और इन 7 में अगर अपने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे भरें और उसके बाद पेयरिंग कर दें तो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। एफ ब्लॉक में 14 सब ग्रुप्स होते हैं, 14 होंगे, बट यहाँ एक एक्सेप्शन आती है, ये राजे पार्ट ऑफ ग्रुप 3 ही होता है, तीसरे में ही आगे सब ग्रुप 14 होते हैं, तीसरे में। ये बता दूं मैं आपको, ये जो तीसरा ग्रुप है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, तीसरे में इसकी ये वाली जगह यहाँ होती है, मतलब ये बेसिकली इसमें होते हैं, अलग से इसी लिखे गए, ये ध्यान रखना आपने, यहाँ तीसरे ग्रुप का ही पार्ट है। ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर द पार्ट ऑफ, ये टिक करना ग्रुप नंबर 3, क्योंकि तीसरे के आगे होते हैं, यहाँ कंडेंस करके उसमें डाले होते हैं, वो अलग बात है। अगर आप इनको देखो ना ऐसे 1 2 3 4 ऐसे, तो ये 14 बनते हैं, 14 बनते हैं, ठीक है। ये ग्रीन वाला पार्ट 14 बनते हैं, धीरे धीरे आगे डिटेल में चलेंगे। ओके, तो आपको इस ब्लॉक में ऐसे मैंने पहले बिल्कुल ब्रीफ नॉलेज दी है, और ये भी बता दिया मैंने कि इनके इस तरीके का लॉजिक है, भी 2 10 6 14 ही क्यों होते हैं। तो इनका लॉजिक है क्योंकि ये सारा लॉजिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है, ऑर्बिटल के अरेंजमेंट के बेस पे है, क्वांटम नंबर के बेस पे है, तो हमने उसी को ही बेसिक मान के चलना है, ठीक है। अब मैं आपको एस ब्लॉक डिटेल में कराता हूँ, एस ब्लॉक, ठीक है। बाकी हम लोग टाइम के हिसाब से चलेंगे आज के इस वीडियो में। एक बार हम लोग एस ब्लॉक पक्का कर लेते हैं, लो जी एस ब्लॉक, ठीक है। कितने ग्रुप है एस ब्लॉक में, बोलिए, पहले सुन लिया ध्यान से सबने, हाँ जी। तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप थे। लो बच्चे, यहां पर उस ए का फर्स्ट पार्ट है, ऐसे लिख लेना एस ब्लॉक, ये लो ऐसे लिखो जी, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू, ठीक है, एनी ऑफ द एस, एनी ऑफ के एक ही तो है, इन एस ऑर्बिटल ऑफ वैलेंस शेल, और उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एस ऑर्बिटल, यस, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, मैं यहां पर एस ब्लॉक एलिमेंट के ग्रुप ड्रॉ ही कर दूंगा, और आप लोगों ने भी ड्रॉ करने हैं, ये सारे मेरे साथ साथ चलना आपने। शुरू मैंने एक ग्रुप ड्रॉ भी किया था, हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, Li लिथियम, फिर क्या था, सोडियम। याद करने का तरीका, हलीना की, बोलो किसके साथ, बोलो, रुबीना से क्या थी, फ्रेंडशिप, ये लो, ठीक है, हाँ जी। एटॉमिक नंबर भी लिखते जाते हैं, लो जी, 1 वो मैजिक नंबर है, 3 11 19, ये मैं माइंड में रख रहा हूँ, 2 2 8 8 18 18 32 और 37, फिर आ गया 55, ठीक है, और एंड में 87। और ये ध्यान रखना, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। नेम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ओके, आगे चलता हूं। ये ग्रुप नंबर 1 है,
इसके बाद ग्रुप नंबर 2 भी बनाता हूं, बना लो। अब तो इजी है काम, 3 है तो ये 4 होगा आगे जाके, लेकिन एलिमेंट याद करवा दो। लिखो जी, एलिमेंट याद करवा दूं आपको, इजी मेथड याद करवाऊंगा। बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए। बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए, बेटी बोल देना कोई बात नहीं, बेटी मांगे कार स्कूटर बापू रोए, पेट्रोल महंगा हो गया बापू रोए। ये लो, 3 के बाद 4, इसके बाद 12, 19 के बाद क्या था 20, इसके बाद क्या आएगा 38, इसके बाद क्या आएगा 56, और यहाँ क्या आएगा 88। एलिमेंट बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। हाँ जी, याद करने का तरीका, हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए। ये ग्रुप नंबर 2 है। इस ग्रुप नंबर 1 का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS1 है और इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NS2 है। इसका मतलब जैसे मैंने इसका बनाया था, अगर बेरिलियम देखोगे तो ऐसे हम लोग हीलियम लिख के और 2s2 लिख देंगे, इसके बाद नियॉन लिख के 3s2 लिख देंगे, और इसी तरीके से आर्गन लिख के 4s2 लिख देंगे, लिखते जाएंगे उसमें क्या, और यहां पर आ जाएगा 5s2, और यहां पर आ जाएगा 6s2, और यहां पर आ जाएगा 7s2। कोई डाउट नहीं, कुछ बातें मैं इनके बारे में लिखवाने वाला हूं, एस ब्लॉक के बारे में, ठीक है। कौन सी बातें? सबसे पहले देयर आर 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 एस ब्लॉक की बात चल रही है, ऐसे एरो लगा लगा लिख लो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक, ध्यान रखना ये NS 1 से 2 है। 1 से 2 का मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ये देखो लिखा हुआ है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो ध्यान से नोट करो, सारा ऐसे ही आना है। जितने भी एलिमेंट हैं एस ब्लॉक एलिमेंट में, एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 to 2 है। इसमें N क्या है? N इज द प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन, और बेसिकली N क्या रिप्रेजेंट करता है? ये पीरियड रिप्रेजेंट करता है, बाद में देख लेना कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 2 है तो ये सेकंड पीरियड है, अगर इसका जैसे यहां आएगा 1s1 तो इसका पीरियड नंबर फर्स्ट है, ये 3 आया तो इसका पीरियड नंबर 3 है, 4 आया तो इसका नंबर 4 पीरियड है, 5 है तो इसका 5वां पीरियड है, ये 6 है तो इसका 6th पीरियड है, और 7th का 7 पीरियड है, तभी तो 7 पीरियड है। ग्रुप 18 है, पीरियड 7 है, ब्लॉक इसके 4 हैं, समझ आया? बिल्कुल सही। चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। ओके, आगे चलते हैं। जो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट हैं उनको एल्कली मेटल बोलते हैं। ये लो, क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल, क्योंकि इनके एक्व सॉल्यूशन बेसिक होते हैं, बिकॉज एक्व सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड या इनके हाइड्रोक्साइड आर बेसिक, एल्केलाइन, इनकी pH 7 से ज्यादा होती है, एल्केलाइन होते हैं, एल्केलाइन। नेक्स्ट, ग्रुप नंबर 1 के बारे में लिख लो 2-4 बातें। ये +1
ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, कहने का मतलब जब भी कंबाइन करेंगे इन कंपाउंड्स, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये एक्सेप्ट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन इसमें नहीं आता, हाइड्रोजन अलग से है, इनकी बात चल रही है। एक्सेप्ट हाइड्रोजन नोट कर लो। +1 ऑक्सीजन स्टेट इन द कंपाउंड बिकॉज 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, और M+ इसमें स्टेबल है। कभी देख लेना Li+ बनाएगा, Na+ बनाएगा, K+ बनाएगा, Rb+ बनाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ओके, ब्लॉक पकड़ लिया मैंने पहले। ग्रुप नंबर 1 +1 है, ये हाईली रिएक्टिव हैं, हाईली रिएक्टिव है। और आपको पता है सोडियम एक्सप्लोजिव होता है पानी में, मतलब कैच फायर, आग बहुत जल्दी लगती है, वो मैं आपको ऐसे ब्लॉक में बताऊंगा, बहुत जल्दी आग पकड़ता है, ठीक है। और ये फ्लेम को कलर भी देते हैं, ऐसे लिख लो, इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। फेमस आपने सुना हुआ है, सोडियम येलो कलर की फ्लेम देता है। हर एक एलिमेंट की अपनी, बाकी पोटेशियम का भी कलर है, सीजियम का ब्लू कलर है, पोटेशियम का पर्पल कलर है, कलर है सबके। नेक्स्ट चलिए, लॉजिक ग्रुप नंबर 2 की बात आई, इसको बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल, इसको अर्थ मेटल बोलते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओर ऑफ these element are found in earth crust। कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इनके ऑक्साइड अर्थ में पाए जाते हैं। एल्केलाइन है, अर्थ मेटल है, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब चार्ज इनके, और ये M+2 में स्टेबल होते हैं जब वो कंबाइंड हैं। नोट कर लो, M+2 स्टेबल इन कंबाइंड फॉर्म। यहां समझ आ गया? बस लास्ट 1-2 बातें बताऊंगा, ज्यादा जरूरत नहीं है इनकी। कौन सी लास्ट बातें? वो ये हैं कि अगर आपको पूछा जाए कि टोटल S ब्लॉक एलिमेंट कितने हैं, लो जी, टोटल एलिमेंट इन द S ब्लॉक, वो तो आप तो ऐसे काउंट करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये लोग 13 प्लस एक उधर से जो हीलियम आएगा 1s2, तो इसलिए हमने इनको 14 गिनना है। यहां पर हीलियम की जगह इधर नहीं आई, वो नोबल गैस में चला गया था पीरियड टेबल में, ठीक है, बात समझ में आई। तो बच्चे आज हमने ये चैप्टर शुरू किया है और इसका लेक्चर 1 मैंने फिनिश किया अभी। और ध्यान रखना, जिन बच्चों ने भी अभी तक स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो 3 टॉपिक मैंने बोले हुए हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक तो कंप्लीट, और उसमें सारे वो रूल वगैरह लगा लो, और क्वांटम नंबर बहुत ज़रूरी है, क्वांटम नंबर स्ट्रक्चर ऑफ एटम का है, और शेप्स वगैरह कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें काम आएंगी, आगे जाके काम आ जाएंगी। तो वो जो एंड वाले 3-4 लेक्चर होते हैं हमारे, वो आपको करने जरूरी है, रिवीजन करने जरूरी है, ठीक है। तो आप हर वीडियो को लाइक किया करो, हर वीडियो को, उससे मुझे बूस्ट मिलता है। कमेंट भी दिया करो नीचे वीडियो में भी, अच्छा बुरा जो भी, बुरा है तो भी दो, अच्छा है तो भी दो, कमेंट दो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको मेरी हर वीडियो अब तक पहुंचती रहे। जब भी मैं कोई भी किसी भी चैप्टर की, किसी भी टॉपिक की वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। फोटोन ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की, वो डाउनलोड करो,
उस ऐप में मैं इसका PDF डालने वाला हूँ। इस पूरे पिरो टेबल का एक आपको बहुत छोटा सा वीडियो बना के उसका भी डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा, ठीक है। तो ताकि आपको ये सारा पिरो टेबल समझ में आए, और थोड़ा फैक्ट एंड फिगर है, इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, हेल्पफुल बहुत है। मतलब ये मान के चलो गागर में सागर वाली बात है। एक पीरियड टेबल इतने बड़े एलिमेंट, पूरा इतना वर्ड जिस पे कंपाउंड, एलिमेंट, मिक्सचर, सारा मैटर डिपेंड करता है, हम लोग उसको एक छोटी सी चीज में स्मो के रखते हैं। तो आई होप यू हैव रियली enjoyed दिस वीडियो। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और निमोनिक्स जरूर लिखा करो। आज के सिर्फ मैंने 2 निमोनिक्स आपको कराए हैं, हलीना की रुबीना से फ्रेंडशिप एंड बेटा मांगे कार स्कूटर बापू रोए। तो मिलते हैं लेक्चर नंबर 2 में, इसी की कंटिन्यूटी वीडियो में। वहाँ पर फिर आपको एक P ब्लॉक, D ब्लॉक सिखाऊंगा, उसके निमोनिक्स रखवाऊंगा और उनकी ऐसे प्रॉपर्टी सिखाऊंगा। एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।